पूर्व अध्याय में भगवान कहले अध्याय को कहा गला कौन अक्षर ब्रह्म जोग अक्षर ब्रह्म न द्वय इति अद्वय अद्वय ज्ञान जहाँ के अद्वय ज्ञान अद्वय भाव से जिनस आम पूर्व अध्याय आलोचना कले किंतु वर्तमान राजविद्या राजगुह अर्थात ये श्लोक ये अध्याय जहाँ किसी आलोचना करा जाउछि अति गुह्यतम ताठू मध्य गुह्यतम तेबे ब्रह्म जो अक्षर ब्रह्म कहगला अक्षर ब्रह्म अर्थात न अक्षर इति अद्वय ब्रह्म न द्वय इति एक जिनस तेणु ये जगत सचराचर जगत जार विभूति तेणु से जो ब्रह्म ताठू मध्य ये गोपनीय जिनस तेणु आमे ये विषय ये अध्याय प्रवेश कर भगवान ये कहते हे प्रिय अर्जुन जेहेतु तुम्हें मो प्रति ईर्षापरायण नुह तेणु मु तुम्हें अत्यंत गुप्त ज्ञान प्रदान करी जहाँ को प्राप्त हेले दुखदायक भौतिक स्थिति मुक्त हम तेणु भगवान के निकट में जी संपूर्ण रूपे प्रपन्न हो जाए संपूर्ण रूपे प्रपन्न हो जाए भगवान ताको अपनार करी नियंती तेषां ददामि बुद्धियोग भगवान कृपा करी तांको बुद्धियोग प्रदान कले एवं ये विश्व रे किभली से व्यापिक अछंती सेतिपाय मध्य तांको कोन दिव्य चक्षु प्रदान करछंती तेबे भक्त भगवान के संबंध में जेते अधिक सुनिबो सेते अधिक आलोक प्राप्त हेबो जेते अधिक सुनिबो सेते अधिक आलोक प्राप्त हेबो अर्थात तार ज्ञान वृद्धि हबो ये प्रकार श्रवण विधि श्रीमद् भागवत मध्य अनुभूत होइछि परम पुरुष भगवान वाणी अत्यंत शक्तिपूर्ण एवं जेतेबेले भगवान के संबंधी वाणी ओ भक्तमान के मध्य आलोचित हुए सेतेबेले ये शक्ति को तुम्हें माने अनुभव करि पारिबो कह जायछि ना भवन्ति हुरुत्कर्ण रसायन कथा एवं कौन बीर्य संविदा बोली कह जायछि भगवान कथा अति शक्तिशाली अटे तेणु भागवतम प्रथम रे जो उपक्रम दिया जायछि द्वितीय अध्याय जे शुणंतांश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन न हृदयंतस्थि अभद्राण विधुनति सहृदशतम ये हृदयर ये कलमश को कही धोई पारते जमती तेल चिकटिया लुगा को तमे जेते खार पकईकी रेंठिले मध्य कारण से कौन जदि प्रथम सफा है आसता से गोटे प्रकार होता जदि तेल चिकिटा है बसी 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 आपण से लोक लुगा कहीं देखी नथे अच्छा मचल लोक मैंने से लुगा बिल्कुल से सफा करते ए ताकू जदि कौन सी पर सफा करती से लुगा चिरीजीव ना से आम अलिया छाड़बनी से लुगारू एभली तेणु ताले सेटा सफा हम कमती ता भलिया गोटे सुपर डिटर्जेंट पाउडर जोटा कि आमर कह जायछि कोन एठी कह जाउछि जी भगवान कर बीर्यमयी कथा शुणंता अंश कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थ अभद्राणी विधुनति सुहृदशतम ये अनादि काल ये जमाट बांधी थिबा महिला कौन हो जाए धौत हो जाए विधुनति विधुना धौत हो जाए सुहृदशतम सत हृदय तार मौलिकता सद दर्पणपुर जन्म बहु समय धरिक जो महिला बसिकी थब छाड़बार कि आपण देखिए अर्चा विग्रह जो सफा है पूरा कला पड़ी थे किंतु जदि उत्तम जो सिंदूर सिंदूर रे जदि मार्जना करा जाए से चक 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 कि दही रे सब पितल विग्रह जो सब दधी रे सब मार्जित हुए ए सब जिनस अच्छी तेणु भगवान कथा भगवान को कथा द्वारा ये हृदयस्थ जन्म जन्मांतर महिला अनादि कालर महिला धौत हो जाए तेणु ये कह जे परम पुरुष भगवान वाणी अत्यंत शक्तिपूर्ण आम केतबेले से शक्ति को अनुभव करवा जिते भक्त मान मध्य यह आलोचना करवा दार्शनिक चिंताधारा रे मग्न बा भावुक कि शास्त्र पंडित मेल तुम्हें यह अनुभव करना कारण यह अनुभूत ज्ञान अटे अनेक जिनस कह अध्याय प्रवेश पूर्व ये भावार्थ को भल भाव पढ़ा उचित
भक्तगण बराबर भगवान के सेवा नियुक्त थांती तेणु व्यक्ति कृष्ण भावना मग्न थाए भगवान ता मनोवृत्ति और निष्ठा को जानी पारंती एवं सही अनुजाई भक्त मेल कृष्ण विज्ञान को बुझीबा निमित्त ताको बुद्धि दियंती आमको बुद्धि देइथबारु आमे प्रातः मुहूर्त समस्ते एक कथा आलोचना एठी करूचे श्रीकृष्णकर संबंधी आलोचना अत्यंत शक्तिशाली अटे जेकोसी भाग्यवान व्यक्ति ये प्रकार संग लाभ करे ये विज्ञान बुझा को प्रयत्नशील हुए से निश्चय आध्यात्मिक अनुभूति लाभ करने दिगरे अग्रगति कर जहाँकि आम मैंने अनुभव करुचे आम मानकर समय अतिक्रम संगे संगे आम कौन करुचे ना भक्ति पथरे आगक 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 आग माड़ी चलचे नुआ नुआ जिनस आम जाना पाचे हाँ महाप्रभु धारा केते सुंदर आम क्या माने ये फोर्स कर माताजी तुम्हें ये जिनस कर ये तिलक लगा कंठी लगा इत्यादि इत्यादि समय अनुसार सब समाधान हो जाए श्रीकृष्ण और अर्जुन तांकर शक्ति श्रीकृष्ण से अर्जुन को तांकर शक्तिशाली सेवारे अधिक उन्नति करने दिगरे प्रेरणा देवा निमित्त ये नवम अध्याय जो गुप्त ज्ञान वर्णना करता आगु करना भगवती गीतार प्रारंभ प्रथम अध्याय अल्प बहुत पुस्तकर मुखबंध सदृश द्वितीय तृतीय अध्याय जो आत्मज्ञान विवरण दि जाता गुप्त ज्ञान अटे सप्तम अष्टम अध्याय जो विषय वर्णना दि जाता विशेषकर भक्ति योग संबंधी अटे तो जेहेतु से वर्णना गुड़िक कृष्ण भावना संबंध अधिक आलोकपात करे तेणु से गुड़िक गुप्ततर बोली कहुटा सप्तम अष्टम गुप्ततर एक प्रथम तृतीय द्वितीय तृतीय गुप्त सप्तम अष्टम गुप्ततर ये नवम है गुप्ततम गुह्यतम तेणु नवम अध्याय वर्णित होता शुद्ध अनन्य भक्ति संबंधी अटे तेणु यह गुप्ततम बोली कहा जाए जे श्रीकृष्ण संबंधी गुप्त ज्ञान लाभ कर नवम अध्याय प्रवेश पूर्वर आमको गुप्त एवं गुप्ततर ज्ञान भल भाव बुझा उचित ताहले आमे नवम अध्याय को बुझीपर तेणु ए भौतिक जगत में सुधा भौतिक दुख जंत्रणा से अभिभूत हुए नहीं भक्ति रसामृत सिंधु कहुई जो व्यक्ति भगवान के सेवा नियुक्त होगा अत्यंत आग्रह और निष्ठा थाए से व्यक्ति भौतिक जगत में बधावस्था थे सुधा से मुक्त बोली विवेचित हुए जीवत मुक्त से उच्यते बोली कहुई ठीक से परी आमे भगवत गीता दशम अध्याय एक कथा पाइबा जे जो व्यक्ति ये प्रकार कृष्ण सेवा नियुक्त थाए से मुक्त पुरुष अटे आई जगत थे से बद्धता ताकू स्पर्श करे नाही प्रथम श्लोक खूब गुरुत्व अच्छी प्रथम श्लोक खूब गुरुत्व अच्छी ईदम ज्ञान यही ज्ञान कहले एठारे शुद्ध भक्ति को बुझाए नवधा भक्ति नाम परिचित श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन पूजन बंदन दास्यम दास्य भाव अज्ञान वर्तिता सक्षम सखा बा बंधु भाव कार्य करवा आत्मनिवेदन संपूर्ण शरणागति अटे ये नवधा अभ्यास कले व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना बा कृष्ण चेतना स्तर को उन्नीत हुए ये जो दास्य कहगला ये गोटे दास्य रस आमे दास्य रस कौन ना दास्य रस हनुमान जी कर होचंदी से प्रकृष्ट उदाहरण आउ विशेष भाव आमे समस्त जीव कौन होचे ना आम जो मौलिक स्वरूप अनुभव करवा करुचे कौन आम निजक परिचय दे जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास आम कृष्णकर नित्य दास केमती ना भगवान के सहित आमर जो भूली संपर्क को आम ज्ञात हो पारे आमर संपर्क अच्छी से कथा भगवान जानते किंतु आम जापारे आम भूली गले माया माया मुग्ध जीवर ना कृष्ण श्रुति ज्ञान जीवर कृपा कृष्ण कहल वेद पुराण वेद पुराण कि शुद्ध भक्त मान द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हो साधन भक्ति द्वारा आम जिते आमर ये कृष्ण कथा आलोचना द्वारा आम हृदयंतस्थ ही अभद्राणी विधुन सूर्य सदम आमर सत हृदय जिते प्रकाशित हुए आम से अनुभव करवा जे आम होचे वास्तविक अणुब्रह्म भगवान नित्य दास तेणु दास्य रस तापरे सख्य रस कथा तो आम भी आलोचना करचे सखा मान कहती तुम्हें कौन बड़ लोक तुम्हें आम सम तुम्हें आम सम
एभली भगवान सहित माने संबंधित ये बधा भक्ति अभ्यास कले व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना कृष्ण चेतना स्तर को उन्नीत हुए जितेबाला व्यक्तिर हृदय भौतिकता दोष दूर हो जाए अर्थात हृदय विशुद्ध हो जाए से से कृष्ण विज्ञान बुझीपारे केतबळे केतबळे ये भौतिक दोष दूर हो जीवो केतबळे ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ହୃଦୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ विशुद्ध केमिति हबो ସାଧନାରତ ରହିଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଲେ ସେଇ ଯୋଉ ନବଦା ଭକ୍ତି ଦିଆଗଲା हाँ नवदा भक्ति मोटामोटी भाव ये कहुला शुणता कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हाँ सेवारे नियुक्त हो भगवान बीर्यमयी कथा श्रवण कले आमर हृदय शुद्ध हो जाए विशेष भाव हरे कृष्ण 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 हरि हरि हरे राम 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 हरि हरि ये चित्त शुद्धिर मुख्य तम मार्ग अटे चित्त दर्पण मार्जनम हव मुहादग्नि निर्वापणम श्रेयकर चंद्रिका वितरण विद्यावधि जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादन सर्वात्म श्रवण परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन ये प्रथमतः ये जो हृदय शुद्धि प्रथमे हरिनाम द्वारा हृदय शुद्धि हुए तापरे हृदय शुद्ध हो गले तापरे पूर्ण अमृत आस्वादन करिबा हाँ सप्तम अध्याय आम मैंने परम पुरुष भगवान को ऐश्वर्यपूर्ण शक्ति संबंध वर्णना करिछु सप्तम अध्याय से अध्याय भगवान कर विभिन्न शक्ति कथा कह कौन आमर जो कहगला पंचतत्व पंचभूत पंचभूत 10 इंद्रिय 5 तन्मात्र 4 अंतकरण इत्यादि इत्यादि सब भगवान कर सब ऐश्वर्य तेणु ये ऐश्वर्य कथा आम से आलोचना करछे तापरे ये ऐश्वर्य पर कौन है ना अंतकरण भितर किए रहा अंतकरण भितर किए रही मन बुद्धि अहंकार मन बुद्धि अहंकार तो अंतकरण ता भितर किए रही परमात्मा आत्मा रही तेणु आत्मा जो रही आत्मा हूँ ब्रह्म अर्थात ब्रह्म स्थिति को आम आत्मा स्थिति की आत्म अनुभूति स्थिति गले आम देखा जे ये जगतटा एक आउ कि आम भीतर किसी भिन्नता नाही विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गविहस्तिनी शनिचर्य सबके पंडित समदर्शिन तेणु से आम देखा जे सबू किसी ब्रह्ममय ताकू छाड़ीदे से शक्ति कणिक छाड़ीदे कि सब अंधकार ये अध्याय भगवान विभिन्न से अध्याय भगवान विभिन्न शक्ति परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये संबंध भौतिक परिप्रकाश संबंध वर्णना करा जायछि वर्तमान नवम दशम अध्याय भगवान कर गौरव वर्णित हब ये हूँ गौरव महागुह्यतम जिनस ए श्लोक व्यवहृत संस्कृत अनुसूय भी अत्यंत अर्थपूर्ण सारंत भाष्यकर मान जदिव विद्वान पंडित तथा परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण के प्रति ईर्षान्वित हुवंती हाँ एमान भोग कामना दूर हो न थाए भोग इच्छा थाए भगवान हाँ सी कौन कले ना 16,000 गोपी मान मध्य से क्रीड़ा करुछंती हाँ सी वेद मर्यादा लंघन करुछंती हाँ आम क्या करवा तो शिक्षा करवानी गीता केमती पाठ करुच हाँ भगवान आम गाँव जन टीचर थे सी लिखिले पार्थविष विलास पार्थविष विलास वैदेश विलास तो उपेन्द्र बंधु लिखिं ये पार्थविष विलास गोटे प्रकार लिखिले कहगला जे तुम्हें कृष्ण विषय कौन लिख ना सी कौन करेंगे सी तो माड़ गोड़ लगे समस्त ये प्रथम शेष जाए खाली माड़ गोड़ लगे लगे अर्थात भगवान भगवान श्रीरामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम ताठू अधिक लीला भगवान ये लीला पुरुषोत्तम हिसाब से विभिन्न प्रकार लीला एथे दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य सबू जिनस अच्छी तेणु या बुझा पड़ो भगवान कृष्ण किए बुझा पड़ो प्रति जी ईर्षान्वित ये भगवत गीता बुझीपार भगवत गीता बुझा भगवान कृष्ण को गीतार
जे ବକ୍ତା ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଭାଗବତମରେ ସ୍ତବରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରେ ପ୍ରତି ଶ୍ଲୋକେ ନାନା ଅର୍ଥ କୟ, ମାନେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଅଛି। ଏପରି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଭାଷ ଲେଖନ୍ତି, ଯେଣୁ ସେମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭାଷ୍ୟ ଅଦରକାରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସେଭଳି ଭାଷ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ପଢିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାୟାବାଦୀ ଭାଷ୍ୟ ପଢିଲେ କଣ ହୁଏ ସର୍ବନାଶ। ହୟ ସର୍ବନାଶ। ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଏଇ ଭାଷ୍ୟକାର ଭିତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ, ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ବୀର ରାଘବାଚାର୍ଯ୍ୟ, ମାଧ୍ୱାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏଭଳି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ସେ କଦାପି ଭଗବତ ଗୀତା ଉପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନ ଜାଣି ବା ନ ବୁଝିପାରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରେ, ସେ ନିର୍ବୋଧ ଅଟେ, ତାକୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାଷ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ସେହି ଲୋକ ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୁଡିକ ଭଲ ରକମରେ ବୁଝିପାରିବ ବା ସେହି ଲୋକ ଏଥିରୁ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ପାରିବ ଯିଏ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷ, ଭଗବାନ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଚ ବୈଦେହୀ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସୀତାମାତା ଯେମିତି ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ, ତାଙ୍କ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କଣ ନାଟକ ସବୁ ହଉଛି, ସେ ମନ୍ଥରା ଗୋଟେ କହୁଛି ଯେ ତୁମେ ତ ଥିଲ ଲଙ୍କାରେ, ଏ ରାବଣ ରୂପଟା କେମିତି ଲେଖିଲ? ସୀତା ଏଠୁ ଯେତେବେଳେ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି କହିଛନ୍ତି, ଏ ସୀତା ଯଦି ସତୀ, ଏ ରାବଣକୁ ଦେଖିଲା କେମିତି, ତାର ରୂପ କେମିତି ଏଠି ଆଙ୍କିଲା? ତାକୁ ବର୍ଜନ କର, ସେ ଅସତୀ। ଏଇଭଳି ସବୁ ନାଟକ ସବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ନଳ ରାଜା, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଚ ବୈଦେହୀ, ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଏମାନେ ହେଲେ ବିଶୁଦ୍ଧ, ସୁଧାତି ଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ, ବିଶେଷ ଭାବେ ଶୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ନା ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ବୃହତ୍ତମ ଯୋଗ। ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ଲୋକରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହା ଯାଉଛି। ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଭାବ ନେଇକି ୟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ଶରୀର, ପରମାତ୍ମା ତ ସବୁଆଡେ ଥାନ୍ତି, ସ୍ଥାବର ସବୁଆଡେ। ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା ପରେ ଶରୀର କଣ ହୁଏ? ପରମାତ୍ମା ହେଇଗଲା ପରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା, ଜଳ ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା, ଶରୀର ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ, ଶରୀରଟା ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ବାୟୁକୁ ପଳେଇଲା। ଏଇଭଳି ଆଉ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଯାହା ସବୁ ଥାଏ, ସେ ସବୁ ଆକାଶ ଭଳି ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଯେ ଆପଣ କଥାଟା କଣ? ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହଉଛି, ପରମାତ୍ମା ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ବି ପରମାତ୍ମା ଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା, ଏଇଟା ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ଥାନ୍ତି। ଇଏ ଶରୀର ରହିଲା କି ଗଲା କି କଣ ହେଲା, ସେଥିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲା ପରେ ଯେହେତୁ ବାୟୁ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ଭଗବାନ ତ ସେଇଥିରେ ପୁରା ବ୍ୟାପକ ଅବସ୍ଥାରେ ବି ବିଦ୍ୟମାନ ନା? ଜିନିଷଟା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ନିର୍ଲିପ୍ତ କେମିତି ନା, ଏଇ ଜଡ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କେମିତି? ନା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଇତରା ଶକ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ମାୟା ଶକ୍ତି, ଏ ମାୟା ଶକ୍ତିର ବୈଭବ ହଉଛି, ମାୟା ଶକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର ହଉଛି ଏ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମର କହିଲେ ତନ୍ମାତ୍ର, ଏଗୁଡାକ ମାୟା ଶକ୍ତିର ବିକାର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତା,
ଚିନ୍ମୟ ସତା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ମୟ ଆଜ୍ଞା ସତାରେ ଏଠି ପରମାତ୍ମା ନ ରହିକି ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଜ୍ଞା ଭାବରେ ରହିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗୁଣର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୁଣ କଣ ନା ଏ ମାଟି ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗନ୍ଧ ଅଛି, ସୁଗନ୍ଧ ଅଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଅଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରସ ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ପିତା ଅଛି, କଷା ଅଛି, ସବୁ ଏ ମାଟିରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହିଁଲେ କହିବା ନାଇଁ 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 ଏ ମାଟିରୁ ଆମେ ମିଠା ଚାହୁଁଛୁ, ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବା କି? ନାଇଁ। କିଏ କହିବ ମୁଁ ପିତା ଚାହୁଁଛି, ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ନା 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 ତୁମେ ଏମିତି ଖାଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଯୋନି ଅଛି ବା ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ବୃକ୍ଷ, ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପ୍ରାଣୀ, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଭୂତରୁ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ଲିମ୍ବ ଗଛ ସେ କେବଳ ପିତା ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଏଇ ଯୋଉ ରସଟାକୁ ଇଏ ପିତାରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ସେପଟେ ଆଖୁ ସେ ମିଠା ତାର ସେଇ ରସଟାକୁ ମିଠାରେ ପରିଣତ କରିଦବ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ବୃତ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ହୃଦୟରେ ଆମର, ये गुण वृत्ति ये सब जिनस गुड़ा को भगवान कौन करती परमात्मा शक्ति प्रदान करती, बुझे कि किंतु ये ଆଜ୍ଞା पंचभूत जो जिनस ये सब ये होची मायार विकार, तांको बहिरंगा शक्तिर विकार। भगवान ये सब परोक्ष जिनस, प्रत्यक्ष जिनस नुह। निरुपमा माता जी ଆଜ୍ଞା आपण ଆଜ୍ଞା कह युक्त परोक्ष भाव निर्लिप्त भाव, ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପତ୍ର ନିବାମ୍ବସା ଜଳଟା ପଦ୍ମପତ୍ର ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ପଦ୍ମପତ୍ର ସହିତ ଢଳ ଢଳ ହେଇକି ରହିଥିବ, ସେ ଯୁଆଡକୁ ଯାଉ ସିଆଡେ ପଡେ। ଯେତେବେଳେ ଏଥିରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ ବା ପଦ୍ମ ତଳେ ପଡିଯିବ ସେତେବେଳେ ପଦ୍ମପତ୍ର ଓଦା ହବନି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳି ସେ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏତେ ଚିନ୍ମୟ ସତା ସେ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତିନି, ନିର୍ଲିପ୍ତ ଭାବେ ରହିଥାନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଡିପଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ମନେ ପଡିଲା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇ ଜିନିଷ ଆମର ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଇ 7-8ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଡ ବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ମନେ ପଡିଲା ପ୍ରଭୁଜୀ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ କଣ କୋଉଠୁ ନା ଆମର ମଧୁର ଜଳ ମଧୁର ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ର, ସେ ମଧୁର ଜଳ ସମୁଦ୍ର ପରେ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ ଅଛି। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏ ମଧୁର ଜଳ ପରେ କିଛି ଭୂମି ଅଛି, ସେ ଭୂମିଟା କହୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ ଭଳି ବୋଲି, କେତେକ କଣ ଗୋଟେ କୁହାଗଲା କାଲି କିଛି ପ୍ରାଣୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ବୋଧେ ଏହା ଏ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧିକୁ ଧାରଣ କରିକି ଅଛି। ଇଏ ପୁରା ଏତେ ଉଚ୍ଚ, ଯଦ୍ୱାରା ମାନେ ତାର ଏତେ ଉଚ୍ଚତା ଯେ ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଧ୍ରୁବଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆରପଟେ ଯେତିକି ସବୁ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ବୋଲି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମୋର ଡେରି ହବାର କାରଣ ମୁଁ ସେଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଏଠି 38 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଷ୍ୟଟା ଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଓଡିଆ ଅନୁବାଦ ଅଛି କଣ, ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ସେଠି ମଧ୍ୟ କେତେ ପରିମାଣ ଏସବୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇକି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଲି ନଜର ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଆକାଶ ଓ ଭୂମି, ଯେଉଁ ଭୂମିର ଆକାଶ ଓ ଭୂମିର ଯେଉଁ ଅନ୍ତର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ
ଗୋଲକ ମଧ୍ୟରେ 25 କୋଟି ଯୋଜନ ପରିମାଣ ବିସ୍ତାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଲକ ମଧ୍ୟରେ 25 କୋଟି ଯୋଜନ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉଠି ଅଛି ତା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆବରଣ ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ତାର ପରିମାଣ ହଉଛି ସ୍ପେସ୍ ର ପରିମାଣ 25 କୋଟି ଯୋଜନ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିସ୍ତାର ହଉଛି କେତେ? 50 କୋଟି ଯୋଜନ। 50 କୋଟି ଯୋଜନ, 500 କୋଟି ଯୋଜନ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଆମେ ସୁମେରୁ ପର୍ବତକୁ ନେଇଛେ। ସୁମେରୁ ପର୍ବତରୁ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ, ୟାର କେତେ ଦୂରତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅଛି ଆବରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ, ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେବେ ଏହି ଲୋକାଲୋକ ପର୍ବତର ଉପରି ଭାଗର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଜଗତଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ 4ଟି ଗଜପତି ରହିଛନ୍ତି, 4ଟି ହାତୀ। এই ଗଜପତି ଚତୁଷ୍ଟୟଙ୍କର ନାମ ଋଷଭ, ପୁଷ୍କର, ଚୂଡ଼, ବାମନ, ଅପରାଜିତ। ଏଇମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକ ସ୍ଥିତିର ମୂଳ, ଲୋକ ସ୍ଥିତିର ମୂଳ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 40ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ परम ऐश्वर्य रूप परब्रह्म पति महापुरुष अंतर्यामी भगवान निजर विशुद्ध सत्वमय अप्राकृत रूप प्रकटित करी स्वपार्षद प्रवर विश्वक्सेन आदि द्वारा ये विश्वक्सेन इत्यादि समस्ते भगवान पार्षद अटंती परिवेष्टित होई स्वांशभूत दिग्गजगण स्वांशभूत अर्थात ये गजगुड़िक भगवान शक्ति बहन करी आछंती। स्वांशभूत ओ महेन्द्रादि लोकपाल गणकर वीर्यवर्धन ओ सर्वलोकर मंगल निमित्त से गिरिवर अर्थात लोकालोक पर्वत रही। दिगपाल माने रही आउ ए गज माने चारि दिगरे 4टी गज अछंती। आउ एठी कौन अच्छी ना पर्वत उपरे लोकालोक पर्वत रे ना वैराग्य आदि षड विधि ऐश्वर्य तथा अणिमा लंघिमा अष्ट महासिद्धि आदि स्वरूप लक्षण प्रकाश पाउछि। तेणु से पहाड़ उपरे जो माने बड़ बड़ जोगी बड़ जोगी माने सेठी सबू एई अणिमा लंघिमा ये सब सिद्धि प्राप्त पाई सेठी रहिछन। दिगपाल माने मध्य रहिछन्ति। दिगपाल मध्य रे किए रहउछन्ति विशेष भाव हमर इंद्र, वरुण, कुबेर, जम ए माने दिगपाल। तापरे भगवान नारायण और विष्णु प्रभृति रूप विभिन्न अस्त्र शस्त्र रे भगवान नारायण और विष्णु प्रभृति रूप विभिन्न अस्त्र शस्त्र रे सुंदर भाव सज्जित होइछन्ति। विभिन्न लोक यात्रा भगवान चित्शक्ति स्वरूपिणी जोगमाया विरचित। भगवान स्वशक्ति द्वारा अर्थात ये जोगमाया शक्ति द्वारा विरचित लोक समूह पालन करने निमित्त यही प्रकार विविध ऐश्वर्यमयी मूर्ति प्रकाश करिछन्ति। तबे कौन भाष्य कह जाउछि बोधे भगवान जो आमर कह जाए इह गोलोक वैकुंठ आदि धाम जो अच्छी मर्त्य वैकुंठ एगुड़ाक कौटी अच्छी ना बोधे ये लोकालोक पर्वत उपरे थाई पारे, कारण एठी समस्त प्रकार ऐश्वर्य युक्त आवास स्थल एटा। श्रीमद भगवती गीता रे भगवान कहते संभवामी आत्ममाया मु मोर चित्शक्ति बल रे आविर्भूत हुए। आत्ममाया भगवान स्वरूप शक्ति जोगमाया शक्ति को बुझाए। भगवान ताहांकर जोगमाया शक्ति बल रे उभय प्राकृत अप्राकृत जगत बा चित जगत सृष्टि कला परे निजकु विभिन्न विष्णु मूर्ति ओ देवता रूप रे विस्तार करी से जगत मान को स्वयं रक्षणाबेक्षणा बा पालन करते। भगवान जेतबेले जो कहगला दिव्य जगत एवं भौतिक जगत सृष्टि करिया परे भौतिक जगत कहले कोटि कोटि ब्रह्मांड
आमे गोटे ब्रह्मांड कथा पढ़ुचे तेणु यही गोटे आमर जो ये ब्रह्मांड भितर भगवान किभली बा सबु ब्रह्मांड भितर भगवान निजर निजको अनंत भाव विस्तार करछंती। हाँ जेमती आमर ब्रह्मा विष्णु हरे कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अर्थात ब्रह्मा आउ शिव एमाने भगवान कर विस्तृतांश स्वांश नुह स्वांश होचंती विष्णु आ देवता माने भगवान कर विभूति विभूति आमे दशम अध्याय पढ़िबा जे भगवान विभूति अर्थात कोन भगवान कर परोक्ष शक्ति प्रत्यक्ष शक्ति नुहे तेणु परोक्ष शक्ति एमानकु ए भली भावे भगवान प्रत्यक्ष शक्ति परोक्ष शक्ति भाव रे विस्तार करी जगत मान स्वयं रक्षणाबेक्षण बा पालन करते। भौतिक सृष्टिर प्रारंभरु शेष पर्यंत भौतिक सृष्टिर प्रारंभरु शेष पर्यंत निजे ये जगत को पालन करती एवं श्री जगत को मध्य स्वयं पालन करती तेबे उभय जगत को भगवान विष्णु ही पालन करुछंती। श्लोक नंबर 42 हे राजन लोकालोक पर्वतर बहिर्भाग लोकालोक पर्वतर आरपटे जो आलोक वर्षर कथा कह जायछि ताहा मध्य भाग रे विस्तृत ताहा मध्य भाग रे विस्तृत एही वर्षर परिमाण स्वार्ध 12 कोटी योजन स्वार्ध 12 कोटी योजन बोली कथित होइछि। कविगण वर्णना करछन्ति एई आलोक वर्षर परे मुमुक्षुगण कर गंतव्य स्थान ए आलोक वर्षर परे मुमुक्षुगणकर गंतव्य स्थान एई स्थान रजो तमो मल रहित सुतराम विशुद्ध द्विजपुत्र आनयन समय रे भगवान श्रीकृष्ण एई स्थान अर्जुन को देखाई थिले। भगवान जाइथिले जेतेबेले द्विजपुत्र मानक आनिबाकू जाइथिले मृत पुत्र माने अपहृत जो पुत्र माने महाविष्णु ने जाइथिले तांको आनिबाकू से स्थान को अर्जुन को देखैथिले भगवान। आ कहा जायछि स्वार्ध 12 कोटी स्वार्ध 12 कोटी गले केते 12 कोटी 50 1250 कोटी गोटे गोटे 100 केते थिला काली हमें आलोचना करथिले 12 कोटी 50 लक्ष प्रभु जी ए नहीं नहीं एठी श्लोक नंबर 38 रे देखंतु स्वार्ध 12 कोटी योजन स्वार्ध 12 कोटी योजन अर्थात 1 10 100 1000 अयुत कोटी 12 कोटी 50 लक्ष एठे हेबो एटा 12 कोटी 50 लक्ष एठे लेखि दियंतु जे आउ थर पढिया को किछ असुविधा नहीं। 12 कोटी 50 लक्ष अर्थात 100 कोटी माइल 12 अर्थात एठी कहा गला 12 कोटी 50 लक्ष योजन प्रभु जी योजन तो गोटे 8 माइल ताले हाँ। इंटू 8 हे जीवो सेटा हाँ इंटू 8 हे जीवो जब 100 कोटी हबो बा बेसी हे जीवो तो जहा हला आमे तो माइल जानिते आमे माइल रे हिसाब जानिते हमर एठी नाही हमर किलोमीटर किलोमीटर हिसाब मध्ये अछि हमर ए भितरे अछि 1250 कोटी केतटा सोन बसछि 1250 50 लक्ष 1 2 3 4 5 गुणन 8 केते हला 1250 100 कोटी माइल 100 हाँ लिखाई तो 100 कोटी माइल आ कोन 100 कोटी आज्ञा माइल हला पुनी माइल को केते कोस कोसक केते किलोमीटर ए भली गोटे हिसाब अछि
तेणु जहाँकि आम जहाँ आम जानले जे आम हिसाब परिसर भीतर कथा। हाँ प्रभु जी 100 कोटी होची। हाँ ता तल श्लोक 43 नंबर श्लोक कहले अंड मध्यगत सूर्य ये जो कहते एथिरे अनुवाद रे कहगला कना ना ब्रह्मांडर मध्यवर्ती स्थान रे सूर्य अवस्थित। ब्रह्मांडर मध्यवर्ती स्थान रे सूर्य अवस्थित। भूर्लोक और भूवर्लोक यही दुईटी मध्यवर्ती स्थान होची ब्रह्मांडर मध्य स्थल। अर्थात सूर्य जोठी अवस्थित सेठी भूलोक और भूवर्लोक अच्छी। अच्छा यह को अंतरिक्ष कहा जाए। सूर्य ओ अंडगोलकर मध्यस्थान परिमाण 25 कोटी योजन। सूर्य ओ अंडगोलकर मध्यस्थान 200 कोटी माइल। 200 कोटी माइल। तबे एटा कोठी कहगला अंतरिक्षटा आगु को एटा परिष्कार भाव रे कहा जिवो। अंतरिक्ष बोले सूर्य रे सूर्य मझिरे रहिबो। सूर्य तळुकु जदि भूलोक रहे सूर्य आरपटे रहउची भूवलोक। एई भली ए हिसाब एठी दिया जाई अछि। आउ जहा किछि आमे आसंता काली पाठ करबा। हरे कृष्ण। हाँ काली की आउ अल्प रहिबे भल भाबे आलोचना करबा। जय श्री प्रपाद की जय उपस्थ गौरव भक्त वृंद की जय नेता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। निश्चित भावे आपण मानकु जो माने हिसाबटा जानिबा को चेष्टा करथे पेन पेपर धरथिबे तांको भल लागिवो। आ जो माने केवल शुणुचंती से हाँ हेइथबो हेइथबो। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो समस्तंको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे परा प्रकृति अपरा प्रकृति कहନ୍ତି। कौन? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परा प्रकृति कौन अपरा प्रकृति कौन कौन कहबा तार उत्तर के देबे? निरुपमा माता जी टिके बुझे देन। नहीं नहीं प्रभु जी बहिरंगा शक्ति हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हाँ बहिरंगा अंतरंगा आज्ञा प्रकृति बुझे देन। परा प्रकृति अपरा प्रकृति गोटे नीचतर गोटे उच्चतर। नीचतर शक्ति उच्चतर शक्ति भगवान पराशक्ति उच्चतर। हाँ अपरा प्रकृति नीचतर शक्ति। आज्ञा उच्चतर दिव्य शक्ति होची परा प्रकृति। अंतरंगा शक्ति सेटा किंतु अपरा प्रकृति होची नीचतर भौतिक शक्ति। उ शक्ति रे भगवान कोटा सृष्टि करछनी। बहिरंगा माया शक्ति द्वारा जो तैयारी होची भौतिक जगत भौतिक जगत एटा अपरा शक्ति अपरा प्रकृति। अपरा माने टिके हाई पेन बहिरंगा टिके हाई पेन। इटा सप्तम अध्याय रे हमर पढिने कि सप्तम अध्याय रे हमर ये गीता रे पढिचे गीता रो सप्तम अध्याय रे पराशक्ति अपरा शक्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। परा प्रकृति भगवान कर स्व प्रकृति जोटा नष्टशील नुहे परिवर्धमान। से प्रकृतिटा परिवर्धमान से गुण गुड़िक परिवर्धमान। अपरा प्रकृति बा निचतर शक्ति सर्वदा नष्टशील जिनसटा या आमे जन्म होइचे अपरा प्रकृति रे अंतर्गत आमर जहा किछि आमे धारण करते सब नष्टशील। आमर गुण व्यक्तित्व शरीर रूप जहा किछि सब नष्टशील परिवर्तनीय किंतु परा प्रकृति जोटा अपरिवर्तनीय शाश्वत एमती कहबे ना। भगवान को कहले जन्म कर्म चमे दिव्यम
एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्तादि हम पुनर्जन्म नैति माम च छोड़। ये किए प्रश्न करथिले संध्याराणी माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण कौन पाठ पढ़ले ना कौन और ठीक है जी से कौन पचार देले तांको पाठ पढ़ले नेटवर्क कटि जाइथिବ प्रभुजी नाहंती की लिंक रे देखले नाଇଁ ନା ନାହାନ୍ତି ନା ଆରେ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ଏ କି କଥା ସେ ଯୋଡେ ଯୋଡେ ଲିଙ୍କ ରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏଟା ତ ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡା ଏଟା ସାଧାରଣ କଥା ଗୁଡା ଏସବୁ ଜାଣିବା କଥା ନା ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ କଥା ତାଙ୍କର କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯିବ କିଛି କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମଣି ଜପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ ଯୋଉ ଭାଗବତମରେ ପଦସେବା ପ୍ରଭୁଜୀ କହୁଥିଲେ ବକ୍ତାରମ୍ ଶ୍ରୋତ୍ରୁମ୍ ଆଉ ପୃଚ୍ଛକମ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କର ନିଜର ସାଧନା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତିନି ଜଣ ମୁକ୍ତି ହେଇଯାଆନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି ତିନି ଜଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଆନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଚାରିଲେ ପଳେଇଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା କାଲି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଟିକେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପାଞ୍ଚାକଳ୍ପତରୁ ହେତୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ହେତୁ ପତାନ ପାବନ ବିଷ୍ଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ हरे कृष्ण समस्त दंडवत प्रणाम ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ହରେ କୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ हरे